लोग हमारे साथ आंदोलन में खड़े थे, इसमें कोई दो राय नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, आज क्या हालात हुए। हमारे 1600 करोड़ रुपए की एडिशनल बोरिंग 2% बंद कर दी। और आज ये जो बंद करने के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, मैं इनको दोषी मानता हूं। ओल्ड पेंशन स्कीम मैंने इसलिए नहीं दी कि हमने कोई राजनीतिक लाभ उठाना है। अगर राजनीतिक लाभ ही उठाना होता तो चुनावों से 2027 में ओल्ड पेंशन स्कीम देते, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने हाथ बांध देंगे कि 1600 करोड़ रुपया जो हमें आना उसको उन्होंने बांध दिया। और यही नहीं, बार बार पत्र ये आ रहे हैं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके किसी और स्कीम में जाइए। बहुत दबाव है, कई प्रकार के कट हमारे फाइनेंस में लगते हैं। ये सब समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब समस्याएं आपके बीच में इसलिए डाल रहा हूं, उसके कारण हालात क्या हुए। हमारी जो ट्रेजरी है वो भारत सरकार के आरबीआई द्वारा गवर्न की जाती है। हम देना भी चाहे तो उस ट्रेजरी से उतना ही पैसा निकलता है। आपने देखा कि पिछले दिनों हमें सैलरी देने के नौबत तक आ गई थी कि ना कैसे हम सैलरी को दें, फिर भी हमने उस व्यवस्था को संभाला। भारतीय जनता पार्टी के समय जो हमारे को 5 साल का 15 फाइनेंस कमीशन का रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आती थी, वो हमें सिर्फ आई 16-17,000 और भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हमारी सरकार के समय में 2014 की जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट थी 17-18 में 10,000 करोड़ आई, 18-19 में 10,000 करोड़ बीजेपी को गई, 20-21 में 11,000 गई, 22-23 में 10,000 गई। आज हमारे पास 3,000 करोड़ रुपए है। ये 5-6 महीने हमारी दिक्कत के, 5-6 महीने दिक्कत से हम निखरेंगे, तब आपकी कुछ समस्याओं का समाधान हम जरूर करेंगे। और मैं ये भी कहता हूं कि आप हमारी सरकार ने के कार्यकाल में हमने ग्रेजुएटी मेडिकल रिबर्समेंट, लीव एनकैशमेंट एंड पेंशन एरियर के रूप में अब तक 682 करोड़ रुपया जारी किए। 31 दिसंबर तक मैंने कहा है कि 70 करोड़ रुपए का भुगतान और किया जाए। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि वर्मा जी ने बोला कि फ्री बिजली, आप लोगों से भी मेरी शिकायत है। हमने बोला कि क्लास 1 ऑफिसर की बिजली की सब्सिडी बंद कर दी है। अभी भी आपके कर्मचारी अधिकारी क्लास 1 ऑफिसर की बिजली बंद नहीं की गई है। तो आप ओल्ड पेंशन की बात तो तब करना जब ये सारे काम करेंगे, ताकि आपके पास भी पेंशन है। अभी तक भी आपने तो बंद कर दी। वर्मा जी के साथ मेरी चर्चा होती रहती है, कुछ ग्रीवेंसीज हम दूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मैं चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहूंगा, पूरी कैलकुलेशन करके कहां क्या होना है, एम्प्लॉयज यूनियन के साथ बैठकर अगर सही मायने में कुछ हो रहा होगा तो उस दृष्टिकोण से हमें उचित तरह से इसको देखना पड़ेगा, ये मैं इनसे कहना चाहूंगा। इसके अलावा एक आउटसोर्स कर्मचारी आपने और मांग की है। और जो मेडिकल रिवर्समेंट है वो हमने आपका सेंट्रलाइज कर दिया और वीकली बेसिस पर सभी मेडिकल रिवर्समेंट जो पेंशनर के हैं उनको क्लियर किया जाएगा। अभी थोड़ा सा अभाव है, जहां तक आपके पेंशन की बात है कि एएलएम, जीएलएम और जितने भी पेंशन की बात है आपकी, उस पेंशन को हम, ये जो प्रमोशन की बात है, उस प्रमोशन को हम तुरंत प्रभाव से आपके लागू करेंगे, जो आपके साथ बैठ के होगा। आप आशा मत सोचिए, छोड़िए, आपको मैं कहना चाहता हूं हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। और मुझे यह भी बताना है आपको कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर के
के जो प्रमोशन के अवसर है वो उपलब्ध नहीं है। इस बारे में भी मैं चाहूँगा कि माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब इसमें भी सोच विचार करें और इसमें आगे बढ़े। आपको मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सब बातों पर आपका विचार करने के बाद दीपावली की आने वाली है और दीपावली में मैं हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली के शुभ अवसर पर हम सब लोग दीप प्रज्वलित करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्तुत करते हुए मैंने यह घोषणा की थी कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को 3% महंगाई भत्ते की किस्त प्रदान की जाएगी। जून में मैंने इसे देने का वादा किया था, लेकिन स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने इसको 2-3 महीने और आगे बढ़ाया। दीपावली के शुभ अवसर पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को उनके नवंबर मास में अक्टूबर मास के वेतन तथा पेंशन के साथ प्रदान की जाएगी। अप्रैल से सितंबर माह 1 अप्रैल 2025 से सितंबर माह तक का बकाया उनके बैंक खातों में दिवाली से पहले जमा कर दिया जाएगा। जुलाई 2023 से मार्च 2025 तक की बकाया राशि की देयता बारे पृथक से अलग से आदेश जारी किए जाएंगे। आज मैं डीए की 3% किस्त देने की घोषणा करता हूं और 1 अप्रैल 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक का जो राशि है वो दिवाली से पहले आपके खाते में चले जाए, इसकी भी देने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ मैं एक और आपको कहना चाहता हूं कि जो आउटसोर्स कर्मचारी बीमा के कारण एक्सीडेंट होने के कारण जिनको चोट पहुंचती है, हमारी सरकार उन्हें कम से कम मुआवजा देने की नीति लेकर आएगी और जो पिछले जितने भी आउटसोर्स के कर्मचारी बिजली का काम करते हुए जिनको चोट पहुंची है, उन सभी को इस मुआवजे की राशि आने वाले समय में प्रदान की जाएगी। यह भी मैं घोषणा करता हूं। जितनी प्रमोशंस हुई है जो एएलएम की सेक्रेटरी के कार्यालय में पड़ी है, उनको भी मैं तुरंत प्रभाव से मैं चाहूंगा कि उनकी प्रमोशन भी तुरंत प्रभाव से कर दी जाए। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आपकी इन प्रमोशनों को भी तुरंत प्रभाव से करने की घोषणा करती है। इसके अलावा एम्प्लॉयज यूनियन के साथ बैठकर माननीय चेयरमैन साहब जो भी आगे के बारे में आपके लिए अच्छा सोचेंगे और ओपीएस के बारे में भी जो निर्णय करना होगा, आने वाले समय में किस प्रकार से ओपीएस लागू की जाए या किसी और प्रकार से इसे लागू करना है, उस सब दृष्टिकोण से आपके साथ बात की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, अगली बार भी हम आपके पास आएंगे और जरूर आपको कुछ ना कुछ समाधान ढूंढ कर लाएंगे। और जो चार्जशीट की गई है, जिनके साथ भी जब लोकतांत्रिक मर्यादाओं का, उस चार्जशीट को भी विड्रॉ करने की मैं घोषणा करता हूं। बैरिकेड ऑर्डर को भी मैं इनको माननीय चीफ सेक्रेटरी से कहूंगा कि उसकी फाइल मुझे भेजकर वापस किया जाए। धन्यवाद।